हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राम। आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज का मेरा टॉपिक है टेंस। आज हम क्या करेंगे, टेंस को पहचानेंगे। हालांकि हमने 12 टेंस पढ़ लिया है, आज हम क्या करेंगे, टेंसेस को पहचानेंगे। गाइस, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो लेक्चर को आपको एंड तक देखना है और एक सेकंड के लिए भी आप इस वीडियो लेक्चर को मिस मत करिएगा। इसे शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज जो भी इस चैनल पे नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं। हमने तो 12 टेंस है हमने पढ़ लिया है। आज हम क्या करेंगे, टेंसेस की पहचान करेंगे। हालांकि टेंस का पहचान हमने कर लिया है, लेकिन ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप टेंस कभी नहीं भूल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान से समझना है। देखिए फ्रेंड्स, ये है टेंस। हमारे कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है। हालांकि हमने टेंस तो पढ़ लिया है, आज हम आपको इस तरह से बताएंगे कि आप सेंटेंसेस कभी भूल ही नहीं सकते हैं। देखिए, प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या आता है? प्रेजेंट में 4 कैटेगरी है और पास्ट में 4 कैटेगरी है और फ्यूचर में भी 4 कैटेगरी है। टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। देखिए, पहचान क्या होती है फ्रेंड्स। प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या आता है, हो, हूँ। अब इसको देखिए कैसे आपको समझना है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है आई। आई का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सी का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पी का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और पीसी का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, ये जो चारों लिखा गया है शॉर्टकट में, ये चीज़ इसमें भी अप्लाई होगा। अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? आपको मेन वर्ब के साथ क्या दिखेगा? ता, ते, ती। उसके बाद क्या आएगा? है, हो, हूँ। ता है, ती है, ते है या तो हूँ। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। और हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डू या डज। ये भी आपको ऑलरेडी पता है, आपने टेंस पढ़ भी लिया है। अगर आप इसको अगर नहीं समझ पाए तो आपको कोई नहीं समझा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान से समझना है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है? राम जाता है, राम गोज टू। राम स्कूल नहीं जाता है। फ्रेंड, राम डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे देखिए डज का प्रयोग हो गया। तो इसी तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। ता है, ती है, ते है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू या डज। देखिए फ्रेंड्स, ये भी आपको पता है कि डू का प्रयोग किसके साथ होता है और डज का प्रयोग किसके साथ होता है। किसके साथ होता है बता दे रहा हूँ। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है? मेन वर्ब के बाद क्या दिखेगा आपको? रहा, रही, रहे। यानी कि रहा है, रही है या रहे हो या रहा हूँ। इस तरह से इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो मेन वर्ब यूज होती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, फोर। मेन वर्ब का 4 फॉर्म। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? राम जा रहा है, राम इज गोइंग। राम पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग। राम स्कूल नहीं जा रहा है, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। वी आर नॉट रीडिंग, हम नहीं पढ़ रहे हैं। क्या आप पढ़ रहे हो? आर यू रीडिंग? इस तरह से पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान ये होता है। आप आसानी से समझ सकते हैं। आप अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके, सर हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आई है। हालांकि आपको ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको टेंसेस में कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट पी का मतलब परफेक्ट, उसके बाद टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल क्या होता है? पहचान क्या होती है? सेंटेंस के एंड में क्या दिखेगा? चुका, लिया, ली। यानी कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, दिया है, ली है, की है। इस तरह से इसकी पहचान होती है। लिया है यानी कि ले चुका है, कोई काम कर चुका है। जैसे उसने किताब ले ली है, ले ली है यानी कि ले चुकी है। तो सेंस किसका आ रहा है? चुका है, चुकी का ही आ रहा है। ये भी ऑलरेडी मैं आपको टेंसेस पढ़ा चुका हूँ, रूल और विद एग्जाम्पल के साथ आपको बताया हूँ। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? हैज़ या हैव। फ्रेंड्स, आपको ये पता है कि हैज़ और हैव का प्रयोग किसके साथ होता है? बता दे रहा हूँ।
थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म जैसे वो यह किताब ले चुका है, उसने यह किताब ले चुका है, आप इस तरह से भी बोल सकते हो, ही हैज़ टेकन दिस बुक। तो टेक फर्स्ट फॉर्म हो गया TAKE, टेक फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होगा? टेकन। और सेकंड फॉर्म क्या होगा? टूक होगा, TOOK। तो इस तरह से इसकी पहचान होती है। मैं किताब पढ़ लिया हूँ, आई हैव रेड दिस बुक, हमने यह किताब पढ़ ली है। वी हैव रेड दिस बुक, हम खाना नहीं खा चुके हैं। वी हैव नॉट ईटन द फूड। इस तरह से सेंटेंसेस की पहचान होती है। किस टेंस की? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, PC का मतलब होता है परफेक्ट कॉन्टी। फ्रेंड्स, इसमें पहचान क्या होती है? देखिए, सेम कंटिन्यूअस टेंस की ही तरह है। देखिए यहाँ पर भी रहा, रही, रहे आ रहा है, लेकिन इसमें है क्या? इसमें समय के साथ क्या आ जाता है? से आ जाता है। से के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंस या फॉर का यूज करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होता है? हैज या हैव बीन। हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। आपको ये भी पता है कि हैज सिंस से के सेंस में हम सिंस या फार का यूज कहाँ करते हैं? जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा था उसमें सब कुछ लिखवा दिया हूँ, किसके साथ सिंस का प्रयोग, किसके साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है, सब कुछ लिखा गया। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हो सकता है एक, मैं सुबह से यह किताब पढ़ रहा हूँ। कब से? देखिए मैं पढ़ तो रहा हूँ, सिंस देखिए रहा, रही, रहे, यानी कि रहा है, रही है, रहे हो और रहा हूँ। इसमें क्या है? समय के साथ से आ गया, इसके लिए हम से के सेंस में हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए मैं सुबह से, मान लीजिए सेंटेंस होगा एक, मैं पढ़ रहा हूँ, ये तो सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग दिस बुक, यह किताब मैं पढ़ रहा हूँ। अब यही सेंटेंस देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनेगा? मैं सुबह से यह किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें समय के साथ से आ गया है। सुबह से, सुबह से के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंस मॉर्निंग का। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। कल से वर्षा हो रही है, इट्स हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। इस तरह से फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिए कि सर हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बहुत आसान तरीके से बता दूंगा कि आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। देखिए ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए पास्ट, पास्ट यही लेके चलना है चारों, इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड इसकी पहचान क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेंटेंस के एंड में आपको क्या दिखेगा? यानी कि मेन वर्ब क्या दिखेगा आपको? था, थे, थी। और इसमें देखिए आपने पढ़ा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? केवल मेन वर्ब ही आता है, उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो दूसरे टेंस में चला जाता है, ये आपने पढ़ चुका है। देखिए पहचान क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की? जैसे मैं गया, गया, उठा, बैठा, हंसा, जागा, रोया, सोया, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हंसना, जागना, रोना, सोना, ये सब क्या है? मेन वर्ब है। तो देखिए आया, गया, उठा, बैठा, हंसा, रोया, जागा, इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है? नहीं आ रही है। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? डिड का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? फर्स्ट फॉर्म। अभी जब आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल अगर हमारा देखा है, वीडियो लेक्चर देखा है, तो आप आसानी से समझ रहे होंगे इसको, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। देखिए इसमें एक चीज़ और लिखा है, आता, जैसे देखिए आता लिखा है, ये भी मेन वर्ब है। अगर अब ये आता किसके साथ यूज होगा? पास्ट, ये देखिए फ्रेंड्स समझने की कोशिश करिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा है, ये तो हो गया कंप्लीट, आया, गया, उठा, बैठा, सोया, हंसा, जागा, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए यहाँ पे लिखा है आता। फ्रेंड्स ये कब यूज होगा? जब सब्जेक्ट क्या होगा? जब वहाँ पे जो वर्ब होगी, जो हमारी मेन वर्ब होगी, वो क्या होगी? नॉन एक्शन वर्ब होगी। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि नॉन एक्शन वर्ब क्या होती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। एक्शन वर्ब क्या होता है और नॉन एक्शन वर्ब क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए फाइट, फाइट मीन्स क्या होता है? लड़ाई करना। प्ले मीन्स खेलना। कम मीन्स आना। गो, गो मीन्स जाना। और रीड मीन्स पढ़ना। तो ये सब क्या है? ये सब
एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो मेन वर्ब हमारी होती है, इतना आप मान के चलिए, जो मेन वर्ब होती है वही होती है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब किसे कहते हैं? जिसमें सब्जेक्ट की कोई मूवमेंट होती है, फिजिकली मूवमेंट होती है, तो वहाँ पे हम उसको हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है क्या? प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। खेलना होता है। लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट काम करेगा, जो खेलेगा, इस तरह से कुछ भी खेलेगा, मान लीजिए मैच ही खेल रहा है तो उसकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है, वो हिल रहा है इस तरह से, तो वो क्या होती है? एक्शन वर्ब होती है। और नॉन एक्शन वर्ब क्या होती है? जैसे लव। लव मीन्स क्या होता है? लव मीन्स होता है प्यार करना। और क्या होता है? हेट। HATE। हेट मतलब क्या होता है? घृणा करना। तो देखिए, लव प्यार करना, अब इसे आप प्यार कर रहे हो, इसमें आपकी बॉडी नहीं हिल रही है, आपकी फिजिकल मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। हेट घृणा करना, आप घृणा कर रहे हैं। अंडरस्टैंड समझ रहे हैं, तो इसमें देखिए आपकी बॉडी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो यही है हमारा नॉन एक्शन वर्ब। आपको बताना चाहूँगा, देखिए अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स क्या होता है? समझना होता है। ये भी नॉन एक्शन वर्ब है। आप केवल समझ रहे हैं, ना कि आप हिल डुल रहे हैं। जब आपकी बॉडी मूवमेंट होगी, यानी कि उस मेन वर्ब में आपकी बॉडी मूवमेंट होगी, तो वही होगा मेरा एक्शन वर्ब। और जिस वर्ब से मेरी बॉडी मूवमेंट नहीं होगी, फिजिकली मूवमेंट नहीं होगा, मेरा शरीर नहीं हिलेगा, तो वो क्या होगा? वो होगा नॉन एक्शन वर्ब। अब देखिए, नॉन एक्शन वर्ब के साथ अगर आता है, उसके बाद आता के साथ फिर था, थे, थी आ जाए, जैसे आता था, आती थी, आते थे, तब इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? यानी कि जब आता था, आते थे, आती थी आ जाएगा, तब इसको हम किस तरह से बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ही तरह बनाएंगे। आपके नॉलेज के लिए मैं एक हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा? यूज्ड टू का यूज होगा। जैसे यूज टू या तो वुड टू का यूज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं किताब पढ़ता था, आई यूज टू रीड दिस बुक। मैं आपसे प्यार करता था, आई यूज टू लव यू। इस तरह से देखिए, यहाँ पे आता के साथ अगर था, थे, थी आएगा, तो हम किसके साथ बनाएंगे? यूज टू के साथ, यूज टू या वुड टू के साथ। बाकी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पता ही है। मैं गया, आई वेंट। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। मैं स्कूल नहीं गया, आई डिडंट गो टू स्कूल। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट सी यानी कि कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी सेम है। रहा, रही, रहे, उसके बाद रहा था, रही थी, रहे थे, सेम यही चीज़ आना है। रहा, रही, रहे, उसके बाद रहा था, रही थे, रही थी या रहे थे। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? वाज या वर। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर फॉर्म। ये भी आपको पता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे मान लीजिए वाज या वर्ब किसके साथ यूज होना, ये भी आपको सब कुछ पता होगा, केवल आपको पहचानना है। जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। वे नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग। इस तरह से देखिए, पास्ट पी, पास्ट पी, पी का मतलब क्या होता है? परफेक्ट। आप इसे समझ सकते हैं फ्रेंड, आपको बताने की जरूरत नहीं है। पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका, लिया, ली, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? चुका था, लिया था, ली थी, दी थी, की थी, चुके थे, चुका था। इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? हैड। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि हैड का यूज आप सभी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब के साथ आपको हैड का ही यूज करना है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वह खेल चुका था, ही हैड प्लेड। वह नहीं खेल चुका था, ही हैड नॉट प्लेड। हम किताब पढ़ चुके थे, वी हैड रेड बुक। वी हैड रेड दिस बुक। हम यह किताब पढ़ चुके थे। इस तरह से मैं यह किताब ले लिया था, मैं यह किताब ले लिया था, आई हैड टेकन दिस बुक। इस तरह से उसने किताब ले ली थी, ले ली थी, उसने किताब ले ली थी, ही हैड टेकन दिस बुक। इस तरह से देखिए, पास्ट पीसी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेम इसी तरह से है। रहा, रही, रहे, उसके बाद समय के साथ से, उसके बाद से सेंस में हम किसका यूज करते हैं? सिंस या फार का यूज करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं? हैड बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। देखिए सेंटेंस क्या हो सकता है?
अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या था, रहा रही के साथ हम है हूँ लगा रहे थे, ये पास्ट में आ गए हैं। सेम इसी तरह से होगा, रहा रही है तो यहाँ पे था थे थी करना है, बस कंप्लीट। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करना है, हैड बीन का यूज करना है। जैसे क्या हो सकता है, मैं सुबह से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से वर्षा हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। कल से वर्षा हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। इस तरह से पहचान इसी तरह से पहचान होती है। आपको ये भी पता है सिंस या फार का यूज कहाँ पे होता है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, अब इसमें आ जाते हैं फ्यूचर में। सेम जैसे इस तरह से आप सीख लिए हैं, इसको भी आप इसी तरह से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए फ्यूचर, फ्यूचर की पहचान क्या होती है, गा गे गी। देखिए मेन वर्ब के बाद आपको क्या दिखेगा, गा गे गी, और हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा, विल का, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फ्रेंड्स आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे शैल का यूज नहीं किए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ अब टेंसेस में शैल का यूज नहीं किया जाता है। किस में यूज किया जाता है, अब वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब में यूज किया जाता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड हैव, मस्ट हैव, तो उसमें ये शैल का यूज किया जाता है। अब विल शैल का यूज अब टेंस में नहीं किया जाता है। तो देखिए पहचान क्या है, पहचान तो आप पहचान गए। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, राम जाएगा, राम विल गो। हम पढ़ेंगे, वी विल रीड। हम नहीं पढ़ेंगे, वी विल नॉट रीड। वे खेलेंगे, दे विल प्ले। वे नहीं खेलेंगे, दी विल नॉट प्ले। क्या वे खेलेंगे, विल दे प्ले। क्या राम खेलेगा, विल राम प्ले। इस तरह से देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल क्या होगा, पहले आप इसको समझ लिए, पहचान लीजिए इसको। रहा, रही, रहे, उसके बाद प्लस होगा, जैसे रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, इस तरह से। हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होना है, विल बी का प्रयोग, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। जैसे राम पढ़ रहा होगा, तो पहचान देखिए कितना आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं। हालांकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी क्योंकि आपने टेंस ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, पहचान क्या है, चुका, लिया, ली, उसके बाद होगा, होगी, होंगे, इस तरह से। वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा, वह खेल लिया होगा, वह सो चुका होगा, यानी कि हर किसी में चुका है, चुकी, अगर ली होगी, उसने किताब ली होगी, यानी कि ले चुकी होगी। इस तरह से सेंस किसका आ रहा है, चुका है, चुकी है का ही आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा, विल हैव का, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हम सो चुके होंगे, वी विल हैव स्लेप्ट। हम सो चुके होंगे, वी विल हैव स्लेप्ट। हम खेल चुके होंगे, वी विल हैव प्लेड। हम नहीं खेल चुके होंगे, वी विल नॉट हैव प्लेड। इस तरह से नॉट का यूज जब होगा तो विल और हैव के बीच में ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे अभी तक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते चले आ रहे हैं, प्रेजेंट का, पास्ट का। अब फ्यूचर का भी सेम उसी तरह से, रहा, रही, रहे, उसके बाद होगा, होगी, होंगे, उसके बाद समय के साथ से आ जाएगा। से के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस या फार का। और हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होना है, विल हैव बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वह सुबह से पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन रीडिंग। वह सुबह से पढ़ रहा होगा, वो सुबह से नहीं रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से वर्षा हो रही होगी, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। कल से वर्षा हो रही होगी, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। राम कल से खेल रहा होगा, राम परसों से खेल रहा होगा, राम मंडे से खेल रहा है, राम मंडे से यह किताब पढ़ रहा है। राम विल हैव रीडिंग दिस बुक, कब से, मंडे से, सिंस मंडे। मान लीजिए सन दे दिया जाता 2002 से, राम 2002 से यह किताब पढ़ रहा है। राम विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2005, 2005 से यह किताब पढ़ रहा है। देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको ये कुछ तो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। आपको जैसा भी वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। फ्रेंड्स बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय। फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।